नवन्भनशतो शमया विभुवा पापानि तानि समयं सहनं प्रसादात् सुदेहकं विष्णुकलाविसुस्त्रियं सुजन्मकं दिनकरकोटिसुप्रभं दधीचकं श्यामलसर्वगात्रकं चतुर्भुजं शन्तदियादिनौमितम् विद्याबुद्धिप्रदं देवं महामृत्युञ्जय शिवं दधीचेश्वरनाथ वंदे भक्ति भावार्थ सिद्धि है। प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य धाम की, दधीची नारायण भगवान की जय। आप सब परम भाग्यशाली हैं कि आपको नैमिषारण्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर अविरल कथा गंगा है, बहती ही रहती है। काशी चेव अर्ध मेकम कुरुक्षेत्रे नैमिषे तू पदे पदे। गंगा में 12 किलोमीटर दूर अपनी चरण पादुकाएं छोड़ दी जाती हैं और स्वात्विक वस्त्र पहन करके, अब तो आधुनिकता में है, पश्चात सभ्यता बढ़ती चली जा रही है और हमारी संस्कृति को वहां के लोग अपनाते चले जा रहे हैं। दूर उतार दीजिए और हरि स्मरण करते हुए जाइए। रास्ते में अगर कोई आपको इस काबिल नजर आता है जिसकी आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। और गंगा में ऐसे ही स्नान कीजिए कि गंगा का जो जल है वो हिलोर ना ले, और स्नान करके बाहर आ जाइए और आपके शरीर से छूटा हुआ जल पुनः गंगा में न जाए तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्रदान। काशी चेवर्ध, यही प्रक्रिया काशी में 6 किलोमीटर करने पर एक अश्वमेध यज्ञ प्रदान करती है। मेकम कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में यही प्रक्रिया 3 किलोमीटर करने पर एक अश्वमेध यज्ञ प्रदान होता है। और आप परम भाग्यशाली हैं। स्कंद पुराण कहती है नैमिषे तू पदे पदे, नैमिष में पग पग चलने से आपको अश्वमेध यज्ञ के पुण्य प्रदान। सच मानिए, गुरुदेव भगवान की कृपा है आप पर और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि आपको नैमिषारण्य प्राप्त। यहां पर नाना प्रकार के कौतुक हुए। भागवत जी में आपने श्रवण किया होगा, यहाँ दैत्य दिन कि हमें नैमिषारण्य मिला। यहाँ पर महर्षि दधीची का जो विवरण मिलता है 18 पुराणों और वेदों में, यहाँ पर दधीच तपस्या करने हेतु आए थे, क्योंकि ये नैमिषारण्य का जो तपवन आरण्य है, तपस्या करने से साधक को सिद्धि प्रदान कर देता है। यहाँ मनु शत्रुपा ने भी तपस्या किया, जैसा गुरुदेव भगवान ने भी बताया। ये ऐसी धरा है जहाँ पर भगवान राम सबसे पहले प्रादुर्भाव हुए, उसके बाद जन्म आपके अयोध्या में जाकर के हुआ। ये ऐसी धरा है। यहाँ पर दधीच ने तपस्या करते हुए एक समय भगवान विष्णु पर विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसा लिंग पुराण में लिखा। यहाँ दधीच से युद्ध करने भगवान विष्णु वचन में बंधे हुए राजा छू की तरफ से आए, और इधर दधीच के शरीर में 2 कारणोंवश वज्र था। एक तो इन्होंने भगवान शिव की आराधना करके शिव को प्रसन्न करते हुए अपने शरीर में वज्र की शक्ति उत्पन्न की, ऐसा शिव पुराण भी कहती है, ऐसा लिंग पुराण भी। और दूसरा, इंद्र ने एक अस्त्र रखा था। इंद्र बहुत ही डरपोक है साहब। किसी की जब तपस्या बढ़ती है तो इंद्र भयभीत हो जाता है कि कहीं मेरा इंद्र का पद न छीन लेंगे और मैं नीचे आ जाऊं, ये इस पे बैठ जाए आकर। बहुत प्रयास किया, जब कई प्रयासों से दधीच को परास्त नहीं कर पाया तो आकर के शरणागत हुआ और उसने कहा एक वज्र है हमारे पास, निष्प्रयोजन हम इसको साथ में नहीं रखना चाहते, अनुमति हो तो इसको आप आपके आश्रम में रख दें। तो दधीच ने कहा इसमें क्या कारण है, रख दीजिए। तब उन्होंने बोला कि इसमें कारण बहुत बड़ा है, इसे हाथ में ही रखना है। पृथ्वी पे रखोगे तो ये पृथ्वी खा जाएगी, वायुमंडल की खूंटी पे टांग दोगे तो वायुमंडल इसको ले जाएगा, इसलिए हाथ में रखना है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि दधीच तपस्वी थे, उसको ये लग रहा था जब तक ये वज्र हाथ में रहेगा इनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न होती रहेगी। पर उसको ये नहीं पता था कि दधीच है क्या,
उन्होंने उस वज्र को विश्व में पहली बार रसायन विद्या का प्रयोग करके जल में उतार कर पी डाला, जिसके कारण इनकी हड्डियों में वज्र था। इधर जैसा कि वृत्तांत गुरुदेव ने बताया होगा, वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई, दधीच ने भगवान विष्णु को विश्व का चर्चा चलती है कि विश्व में सबसे पहले विराट रूप किसने दिखाया। तो हम तुरंत कह देते हैं कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया दिव्य दृष्टि देकर के, पर मैंने पाया है लिंग पुराण के अंदर कि विश्व का सबसे पहला विराट रूप दधीच ने स्वयं विष्णु को दिखाया। ऐसा लिंग पुराण में अंकित है।